मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी अभी इन लोगों ने यहाँ पे जो चेयरमैन है उनका पुतला फूका है। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों ने उनका पुतला क्यों फूका है, उनकी क्या मांगे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे बोल रहा हूँ। तो अभी अभी आपने चेयरमैन का पुतला फूका है, तो क्यों फूका है ये बताइए पहले तो, और क्या घटनाक्रम आज के दिन का आपका रहा वो बताइए। हमसे काम लिया जाता है लाइनमैन का और उपकेंद्र परिचालक का, लेकिन वेतन देने के समय लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक का अनुबंध ना करके लेबर का अनुबंध किया जाता है। लेबर का अनुबंध 9,000 11,000 का होता है और लाइनमैन उपकेंद्र परिचालक का कम से कम 22,000 का होगा। इसी पैसे को बचाने के लिए गलत तरीके से अनुबंध करके हमारा वेतन का भुगतान किया जा रहा है। यही हमारी मांग है कि कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाए या कम से कम 18,000 रुपया निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हितलाभों को दिया जाए, या विभाग के नीतियों के अनुरूप मास्टर रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। हमारे ईपीएफ में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच कराई जाए। हमारी कहीं लाइन पर कार्य करते समय बिजली से जलकर खंभे से गिरकर यदि हमारा क्या नाम है कि कहीं अंग भंग हो जाता है तो हमारा उपचार कराया जाए। यदि इसमें हमारे कोई भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसको दुर्घटना हित लाभ के रूप में कम से कम 10 लाख रुपया दिया जाए। ईएसआई में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच कराई जाए। सुरक्षा उपकरण कार्य के अनुरूप दिया जाए। ये तमाम मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के 7 सितंबर 2021 से हम लोग इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। आज 101 दिन हो गया। पूर्व नोटिस के तहत आज हम लोगों का राजभवन पर कार्यक्रम था। राजभवन हम लोग जा रहे थे, वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर ही पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को रोक लिया गया। जब हम लोगों ने राजभवन जाने की जिद की तो पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार करके इको गार्डन छोड़ दिया गया। इसी तरह से 15 नवंबर को हज़ारों की संख्या में हम लोग शक्ति भवन पर इकट्ठा हुए थे। उसमें पूरे प्रदेश के लोग आए थे। शक्ति भवन पर भी हम लोगों की गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी करके इको गार्डन भेज दिया गया। 1 महीना बीतने के बावजूद भी पावर कॉरपोरेशन द्वारा इन बातों का संज्ञान नहीं लिया गया। 27 सितंबर 2021 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी और पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन तथा संघ के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने प्रबंधन से कहा कि इन लोगों की बातें न्याय संगत हैं और जायज़ हैं, इसको लागू किया जाए। लेकिन आज तक ये लागू नहीं हो रहा है और लागू ना होने का मुख्य कारण इस विभाग के चेयरमैन साहब हैं, जिनके ऊपर आज सभी कर्मचारियों का आक्रोश फूटा है। लखनऊ में तो ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है वो हुआ ही है। जैसे प्रदेश के अन्य भागों में कर्मचारियों को ये पता चला कि लखनऊ में हमारे पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हो गई, तो प्रदेश के अन्य भागों में भी पुतला दहन और गिरफ्तारी देने का सिलसिला इस समय जारी है। पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि पिछले 101 दिन से ये आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कुल कितने दौर की वार्ता अभी तक हो चुकी है? हम लोगों की वार्ता कहने के लिए तो 7 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन वो केवल औपचारिकता मात्र थी। जो हमारे कार्यक्रम थे, जैसे इससे पहले कार्यक्रम था माननीय ऊर्जा मंत्री जी के लखनऊ और मथुरा स्थित आवास पर धरना देने का, उस धरने को विफल करने के लिए अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन द्वारा हम लोगों को बुलाया गया कि आइए आप लोग वार्ता करिए। उनके ऊपर हम लोग भरोसा करके वार्ता करने गए, लेकिन उस वार्ता का कोई मतलब नहीं निकला। केवल उन्होंने इतना कह करके बात को ख़त्म कर दिया कि हम इसका परीक्षण कराएंगे। ये परीक्षण वर्ष 2019 से हो रहा है। वर्ष 2019 में संगठन के मुख्य संरक्षक माननीय सांसद कौशल किशोर जी की उपस्थिति में प्रबंधन से वार्ता हुई थी और उस समय भी माननीय सांसद कौशल किशोर के सामने भी प्रबंधन द्वारा इस पर परीक्षण कराने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक ना तो परीक्षण हुआ ना ही हम लोगों को न्याय मिला।
तो जैसा कि आपने बताया कि 101 दिन से आपका ये जो धरना है चल रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आगे इस आप अपनी धरना को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी लड़ाई जारी रहेगी या फिर अभी आप लोग थम जाएंगे? हम लोगों का इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में जो धरना चल रहा है ये अनवरत चलता रहेगा। 24 दिसंबर को फिर हम लोग विधानसभा पर पूरे प्रदेश से हज़ारों की संख्या में एकत्रित होंगे। उस समय हम लोग शक्ति भवन को भी टारगेट बनाएंगे, शक्ति भवन पर भी जाएंगे और जिस ढंग से 15 नवंबर को या आज गिरफ्तारी हुई है, इतना आसान गिरफ्तारी पुलिस प्रशासन, लखनऊ प्रशासन के लिए 24 दिसंबर को नहीं होगा। तो यहाँ पे लोगों से बात करके पता चला कि इनकी क्या मांगे हैं। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन इनकी मांगों को सुनती है और उनको पूरा करती है या फिर इनकी धरना बस यूं ही जारी रहती है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी फर्स्ट।